टैली ERP 9 सीरीज़ में अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट फीचर्स को देखते हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। ये बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने बिजनेस में डिफरेंट पार्टीज़ जो आपके क्रेडिटर्स या डेबिटर्स है उनके आउटस्टैंडिंग डिटेल्स को मैनेज करने में करते हैं। हमारे बिजनेस में क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के साथ लगातार ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिटर है तो आप उनसे गुड्स परचेज करते हैं और उसके अगेंस्ट में आप उन्हें पेमेंट करते हैं। डेबिटर्स है तो आप उन्हें गुड्स सेल करते हैं और उस सेल्स के अगेंस्ट में आप उनसे पेमेंट रिसीव करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक ट्रांजैक्शन को बिल बाय बिल मेंटेन करने के लिए हम इस मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को इनेबल करते हैं। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन के साथ काम करते वक्त हमें 4 अलग अलग मेथड ऑफ एडजस्टमेंट मिलते हैं। आप जब अपने पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करिएगा तो उसमें एडजस्टमेंट के 4 अलग अलग आपके वे दिखेंगे, मेथड्स दिखेंगे। सबसे पहला आता है आपका न्यू रेफरेंस। जब आप किसी भी पार्टी से न्यूली परचेज या सेल करेंगे तो उसमें आपका एडजस्टमेंट मेथड्स न्यू रेफरेंस चूज़ करना होता है। वैसे टैली बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू रेफरेंस ही सजेस्ट करेगा जहाँ पे आप अपना बिल नंबर और क्रेडिट पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है आपका अगेंस्ट रेफरेंस। इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप किसी भी पार्टी जिसको कि आपने परचेज या सेल किया है उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट रिसीव या पेमेंट पे कर रहे होते हैं तो फिर अगेंस्ट रेफरेंस मेथड सेलेक्ट करते हैं। थर्ड है एडवांस मेथड। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट करते हैं या किसी पार्टी से एडवांस रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री हम एडवांस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बिल वाइज के अंतर्गत मेंटेन करते हैं। और अंत में आपका आता है ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कभी पार्टी को इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसे इंटरेस्ट रिसीव या उसे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन में हम ये श्योर नहीं होते हैं कि वो ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस या एडवांस होना है, तो उसकी एंट्री हम ऑन अकाउंट में करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम डिफरेंट पार्टीज से अलग अलग डेट को परचेज और सेल कर रहे होते हैं। इन पार्टीज के साथ हम एंट्री करना देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने टैली में अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाके इनेबल करना होगा बिल वाइज डिटेल्स को। कैसे इनेबल करते हैं, तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स पे आते हैं। यहाँ से आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस होता है। उसके बाद फिर अगर आप नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ भी एंट्री करेंगे तो इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आपकी अगली स्टेप आती है लेजर क्रिएशन की। यस, तो हमें अलग अलग लेजर प्रिपेयर करना है। अब लेजर क्रिएशन के लिए आपके पास तो 4-5 एंट्रीज हमने ऊपर दिखाया है, उस एंट्री को बेस करके हम लेजर बनाएंगे जिसके अंतर्गत आपका पहला आएगा परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, राधे ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर है। यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करना है और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कोई भी आप सेट कर दें जो आपको लगता है कि हाँ इसको इतने दिन का क्रेडिट पीरियड ये मुझे दे रहा है या हम उसे देने वाले हैं। सेल्स का लेजर बनाएंगे अंडर सेल्स अकाउंट, प्रीतम डेबिटर्स यस, संडी डेटर है और इसके भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करेंगे और क्रेडिट पीरियड स्पेसिफाई करके एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट आपका इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट यस, ये नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है, इसे हम इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में रखेंगे और यहाँ पे भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस और फाइनली एक्सेप्ट। इस तरह से हमने 5 डिफरेंट लेजर क्रिएट कर लिया। अब इसकी एंट्री के लिए आइए हम टैली में काम करना देखते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग फीचर्स पे आते हैं और फिर यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस है, हमने यहाँ पे फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो को यस करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर में आते हैं, क्रिएट करते हैं। हमारा लेजर है एक परचेज अकाउंट, अंडर परचेज, राधे ट्रेडर्स यस, राधे ट्रेडर्स अकाउंट जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर है। यहाँ पे बैलेंस बिल बाय बिल यस होगा, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड आपने 10 डेज या 15 डेज जो स्पेसिफाई करना है करें, एक्सेप्ट करें। उसी तरह से सेल्स अकाउंट है, सेल्स ग्रुप में आएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे।
अगला है आपका प्रीतम डेप्टर। ये आपके सन्ड्री डेप्टर होंगे। यहाँ से बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो देना स्पेसिफाई करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला आपका इंटरेस्ट चार्ज, इनडायरेक्ट इनकम है आपका, बिल बाय बिल यस और फाइनली एक्सेप्ट। और इस तरह से हमने कैश तो बना होता है, इंटरेस्ट चार्ज, प्रीतम, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना होता है, परचेज, राधे एंड सेल्स, 1 2 3 4 एंड 5, इतने सारे लेजर प्रिपेयर कर लिए। लेजर प्रिपरेशन के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और वाउचर एंट्री करेंगे। पहला एंट्री आपका कि 1 अप्रैल को आपने राधे ट्रेडर से 10,000 की गुड्स परचेज करी। यहाँ से परचेज वाउचर में आते, राधे ट्रेडर्स 10,000 यस। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत आपका यहाँ से टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू होगा। यहाँ पे आप बिल नंबर देना चाहे स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्रेडिट पीरियड दिख रहा है आपका 10 डेज का, बाय परचेज, फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी एंट्री है हमारा परचेज गुड्स फॉर राधे अगेन, लेकिन ये 2 अप्रैल को 5,000। डेट चेंज करते हैं हम, 2 अप्रैल पे आते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं राधे से 5,000 रुपीज़, न्यू रेफरेंस, बिल नंबर डाल दिया हमने, मान लीजिए बिल 2। उसी तरह से अगले एंट्री पे आते हैं। 1 मई को हमने कैश पे टू राधे ट्रेडर्स 12,000। पेमेंट में आते हैं, यहाँ से हमने 1 मई को डेट चेंज करते हैं 1/5, राधे ट्रेडर्स को पेमेंट करते हैं। जैसे ही पेमेंट करने जाते हैं, यहाँ पे आपका टाइप ऑफ रेफरेंस पूछता है अगेंस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यस अगेंस्ट ही होगा। आपके पास 2 पेंडिंग बिल्स दिख रहे हैं, बिल 1 10,000, बिल 2 5,000, लेकिन आप पेमेंट 12,000 कर रहे हैं तो बिल 1 का पूरा क्लियर हो गया। सेकेंड फिर अगेंस्ट रेफरेंस बिल 2 का भी 2,000 एडजस्ट हो गया और 2 आपका कैश हो जाता है। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री की बात करें हम तो सोल्ड गुड्स टू प्रीतम 2 मई, डेट चेंज करते हैं F2 से, सेल्स पे आते हैं, वाउचर मोड करते हैं, कंट्रोल B दबा के, फिर प्रीतम 20,000 यस। यहाँ पे फिर आपका न्यू रेफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा फिर नया पेमेंट सेल हो रहा है, बिल 1 मान लीजिए एंड सेल्स। अगला एंट्री हम देखते हैं। अगला है हमारा 1 जून को इंटरेस्ट चार्ज किया गया प्रीतम डेप्टर से 600 का। यहाँ से 1 जून आते हैं, ये नॉन अकाउंट एंट्री है, जर्नल में करेंगे। बाई होगा आपका प्रीतम यस 500, यहाँ ऑन अकाउंट होगा आपका एंड 2 इंटरेस्ट चार्ज ऑन अकाउंट एंड फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह से हमारा एंट्री हो गया। फाइनली 2 जून को हमने प्रीतम से 10,000 कैश रिसीव किया। आते हैं, डेट चेंज करते हैं, यस 2 जून, रिसीव करते हैं प्रीतम से 10,000 रुपीज़ और यहाँ पे आपका कैश। तो ये हमारे डिफरेंट एंट्रीज हैं और इस एंट्री के परफॉर्म होने के बाद बिल वाइज डिटेल्स की मदद से हम अपने आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देख सकते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं। यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, आपके सामने रिसीवेबल है, पेबल है, लेजर वाइज है या ग्रुप वाइज है। अगर आप पार्टी के लेजर वाइज देखना चाहते हैं प्रीतम डेप्टर से क्या रिसीव करना है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका पहला बिल, एक ही इसका बिल बना है 20,000 का, जिसमें उन्होंने 10,000 पे कर दिया, 10,000 आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 500 उन पर चार्ज किया गया है आपका इंटरेस्ट, तो टोटल उनको 10,500 देना है। उसी तरह से आपका राधे का देखना हो तो यस, राधे का एक बिल का पेमेंट बचा है, बिल 2 का 5,000 रुपीज़ की थी बिल, जिस यहाँ पे यस 5,000 का था, जहाँ पे आपने 2,000 क्लियर किया है यस, एंड आपका 3,000 का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। अगर आप चाहें यहाँ से
रिसीवेबल देखना चाहे ऑल आइटम्स का तो ये 10,000 रिसीव करना है केवल बिल 1 के अगेंस्ट प्रीतम से, और यहाँ से पेबल देखना चाहे तो आपको दिखेगा एक राधे को 3,000। सो यहाँ पे हम लीजर वाइज ग्रुप वाइज डिटेल्स देख सकते हैं। टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स तो हमारा एक ही क्रेडिटर था, उनका बिल दिख रहा है, एक ही डेबिटर है, उनका बिल दिख रहा है।